हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जुगल किशोर फ्रॉम एनआईटी वारंगल। लिमिट की सीरीज में आज हमारा 11th लेक्चर है और अभी तक हमने 10 लेक्चर्स में लिमिट्स में काफ़ी काम करे। लगभग हमारा 70% लिमिट्स कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा और बचा है, मतलब अगले लगभग 4 से 5 लेक्चर्स में ना, मैक्सिमम 5 मिनिमम 4 लेक्चर्स में हमारा लिमिट्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम सैंडविच थ्योरम पे काम करने वाले हैं ना। ये सैंडविच क्या आ गया ना, वही खाने वाला जो सैंडविच है ना, उसी से रिलेटेड कुछ थ्योरम है ना, उसको बोलते हैं मार्केट में सैंडविच थ्योरम। उस पर हम काम करेंगे। उसको समझाने से पहले मैंने लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया था है ना, और इस पर हमने चर्चा भी करी थी कि फ्रैक्शनल और ग्रेटेस्ट आ जाए तो कैसे डील करना है। लास्ट वाली क्लास में आई होप आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होगी कि कब हमें एलएचएल फाइंड करना है, कब हमें आरएचएल फाइंड करना है। इस पर आपको हल्की फुल्की मैच्योरिटी आ गई होगी। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे नहीं बना होगा ना, शायद इनिशियल में नहीं बन सकता है ना, नहीं बन सकता है ना। तो सीखते हैं इसको ना, करते हैं इसको है ना। और एक और काम की बात है ना, मैं हर लेक्चर में सोचता हूँ कि आज मुझे बताना है पर मैं भूल जाता हूँ है ना। मैंने आपको ये बताया था, याद करो, कहीं ना कहीं मैंने बोला था नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, पर मैं बाई चांस भूल गया था। साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, tan एक्स अपॉन एक्स भी 1 होता है, लगभग 1 होता है। इस पर हमने चर्चा करा, पूरा एक लेक्चर खपा है ना। मैंने ये बोला था कि आप ये बताना कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स के बारे में क्या है ना। तो आपको बता दो कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स अपॉन 1, ये 1 होता है ना। एक्स टेंस टू 0 कॉस 0 1, तो सर फिर अगर लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स अपॉन एक्स आ गया तो क्या होगा? मैंने क्या बोल रहा हूं, इसमें मैंने आपको बात कर ली थी कि साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, टेन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है ना। और इस पे हम बात करना भूल गए थे। तो मैंने आपको बताया था कि कॉस एक्स के बारे में थोड़ा सोचना। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स अपॉन 1 क्या होगा? 1 होगा। कैसे होगा? डिनोमिनेटर 1 है, कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। 1 अपॉन 1 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। वेरी सिंपल। लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स अपॉन एक्स क्या होगा? तो आपको पता है जब आप लिमिट पुट करोगे तो कॉस 0 1 और ये कितना आएगा? 0 आ जाएगा। तो 1 अपॉन 0 प्लस या 0 माइनस आएगा, मतलब ये नंबर क्या आएगा? डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। वाई? बिकॉज जब आप x टेंस टू 0 प्लस पुट करोगे तो cos x 0 कितना आएगा? 1, और यहां पर 0 प्लस पे क्या आएगा? प्लस इनफाइनाइट, और 0 माइनस पे अगेन cos 0 कितना देगा? 1, और ये 0 माइनस पे कितना देगा? माइनस इनफाइनाइट। मतलब इसकी लिमिट क्या आएगी? प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, मतलब लिमिट क्या आएगी? डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब cos x अपॉन x का कोई फार्मूला नहीं है ना, सिंपल। केवल किसके फार्मूले? साइन एक्स और टेन एक्स के। तो आपने ये बात भी नोटिस करी होगी कि लास्ट क्लास जितने भी हमने जब से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट किया है, कहीं भी मैंने cos x का कोई जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि उसका कोई फार्मूला ही नहीं ना। क्यों नहीं है? क्योंकि बन नहीं रहा है ना। ये साइन एक्स अपॉन एक्स में बहुत खूबसूरती से 1 बन रहा है, टेन एक्स अपॉन एक्स में भी 1 बन रहा है, बट cos x अपॉन एक्स में कोई फार्मूला नहीं बन रहा है। ठीक है सर, तो यहाँ पर कोई फंडा नहीं है। तो यहाँ से नोट बना के लिख देना कि cos x में कोई ऐसा मामला नहीं है ना, नहीं है। फिर हम आते हैं अपने काम पे है ना। तो इसको हम डिस्कस करते हैं ना। बढ़िया सवाल है ना। ABCD 4 ऑप्शन से विच वन इज करेक्ट है ना, पूछा है ना, पूछा है। लास्ट ऑप्शन अगर दिख नहीं रहा हो ना तो मैं पढ़ देता हूं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू बी पाई अपॉन 2√2 ना, 2√2। चलिए करें इसको सॉल्व ना, करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें 0 प्लस या 0 माइनस निकालते हैं ना, 0 प्लस या 0 माइनस। तो हर सवाल में कहीं ना कहीं 0 प्लस या 0 माइनस पूछा है एफ एक्स के बारे में ना, एफ एक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम इवैल्यूएट कर लेते हैं 0 प्लस है ना, 0 प्लस। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू, बढ़िया सवाल है ना, बढ़िया सवाल है ये। लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, नहीं बनाओ कल की क्लास में तो परेशान मत होना, परेशान मत होना ना, अब अकल आएगी कुछ ना कुछ। लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस। एक और काम की बात कि मैंने इस टाइप के सवालों के लिए बताया था कि सबसे पहले आपको फ्रैक्शनल और ग्रेटेस्ट से छुटकारा पाना है। लास्ट क्लास में सिखा दिया था आपको ना। तो क्या हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं यहां से? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स, और 0 प्लस पे ग्रेटेस्ट एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स किसके बराबर होता है? एक्स के बराबर। और ऐसे भी ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि 0 से 1 में जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है वो एक्स के बराबर होता है। तो इसको डायरेक्टली मैं एक्स लिख दूंगा ना, क्योंकि लिमिट एक्स टेंस टू क्या हमारी 0 प्लस है, सो वी कैन राइट एज अ एक्स है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। सेम ईयर साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2x है ना। ऐसे भी सोच सकते हो x पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो होगा नहीं, तो हमेशा स्क्वायर रूट के अंदर वाला पॉजिटिव ही होगा। इनटू कितना लिखा है? 1 माइनस एक्स है ना। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा आई होप है ना। क्या किया मैंने? सबसे पहले किससे छुटकारा पाना है आपको? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स से छुटकारा पाना है। किससे छुटकारा पाना है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहां से? भाई x टेंस टू 0, इतने मसाले को ध्यान से देखना। x टेंस टू 0 पे
जीरो रखा तो साइन इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाई 2, 0 1 माइनस 0 कितना होगा 1 होगा। तो ये एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो लिमिट x टेंस टू 0 कितना बचेगा, ये इसको एज इट इज रखा कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x, सही है। और ये वाला मसाला कितना आ जाएगा, 0 रखा तो साइन इनवर्स 1 कितना आएगा पाई बाई 2 और 1 माइनस 0 कितना आएगा 1, तो कितना मिलेगा अल्टीमेटली पाई बाई 2 है ना, पाई बाई 2, ठीक है। लिमिट कितना चल रहा है x टेंस टू 0 प्लस, मतलब वन साइडेड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस मतलब आपको क्या फाइंड करना, वन साइडेड लिमिट है ना, वन साइडेड लिमिट, ठीक है। तो कॉस इनवर्स का वही कॉस इनवर्स x का कोई फार्मूला नहीं है ना, कॉस इनवर्स x का कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास, तो इसको कैसे करेंगे ना, इसको कैसे करेंगे देखते हैं इसको कुछ। तो ये पहली बार आएगा ना, ये पहली बार सीख रहे हैं, हमको कैसे पता चलेगा सर, डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे ना, हम ऐसे तांत्रिक कब बनेंगे, किसको कैलकुलेट करना है। तो यहां पर हम लेंगे 1 माइनस एक्स को क्या लेंगे कॉस थीटा। इसका मैं आपको थोड़ा सा रीजन देने की कोशिश करता हूं कि 1 माइनस एक्स को अगर कॉस थीटा ले लिया तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, थीटा बचेगा ना, कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए तो 1 माइनस एक्स को क्या लिया कॉस थीटा लिया ना, कॉस थीटा लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा बताना हमारा, अब पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा ना, पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा हमारा, पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा। तो लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट किस में हो जाएगी, हमारा x किसको टेंड कर रहा है 0 प्लस को, x किसको टेंड कर रहा है 0 प्लस को, तो 1 माइनस 0 प्लस 1 से हल्का सा छोटा, और cos थीटा 1 कब देता है, जब थीटा क्या होना चाहिए 0, cos थीटा 1 कब देता है, जब थीटा क्या होना चाहिए 0, तो लिमिट कितनी हो जाएगी थीटा टेंस टू 0, है ना। नहीं आया समझ में, ऐसा देख लो, x टेंस टू क्या है 0 प्लस, x किसके बराबर है 1 माइनस cos थीटा के बराबर, इक्वल्स टू कितना हो गया 0 प्लस 0 प्लस ना, टेंस टू 0 प्लस है ना, या 0 एक ही बात है, इधर उधर भेज दिया या फिर 1 को इधर भेज दिया, तो माइनस कॉस थीटा टेंस टू कितना हो गया -1, माइनस माइनस से क्या, तो कॉस थीटा टेंस टू कितना हो गया 1, तो कॉस थीटा 1 को कब टेंड करेगा, जब थीटा किसको टेंड करेगा 0 को, तो थीटा टेंस टू क्या होगा 0। ऐसे भी देख लो कॉस थीटा टेंस टू 0 होगा तो कॉस 0 कितना होगा 1, और यहाँ भी एक 0 को टेंड करेगा, तो बराबर ही तो आ रहा है। यहाँ पर कितना बचेगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 1 मैंने इसको क्या रख दिया थीटा रख दिया, तो कॉस इनवर्स ऑफ कितना आएगा कॉस थीटा अपॉन कितना आएगा यहाँ से अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, ठीक है सर। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा तो कितना बचा, तो सिंपल बचा, तो ऊपर कितना बचेगा थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा ना, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो कितना बचेगा साइन थीटा बाई 2 इंटू ये मसाला तो चल ही रहा पाई बाई 2, ठीक है सर। लिमिट थीटा टेंस टू कितना आ गया 0, कितना बचेगा यहाँ से थीटा आ रहा है, तो थीटा बाई 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ थीटा है और हमें थीटा बाई 2 चाहिए, तो मैंने क्या किया 2 का मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 का डिवाइड भी कर दिया, तो ये वाला मसाला कितना हो गया हमारा, ये वाला मसाला हो गया हमारा 1, तो कितना बच्चा बच्चों 2 इंटू पाई बाई 2, तो कितना बचेगा 2 इंटू पाई बाई 2, ये मैं बहुत डायरेक्ट तो नहीं कर रहा हूँ, रुको 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 रुको, यहाँ तक सब क्लियर है। लिमिट थीटा टेंस टू 0 है ना, ऊपर थीटा बचा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 का रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा का थीटा बाई 2, तो कितना आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 है ना, इंटू कितना चल रहा है पाई बाई 2, ठीक है। या थीटा है तो बाई 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ताकि सेम बन जाए, तो ये वाला कितना हो गया 1 हो गया, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, हेंस इसका आंसर कितना आएगा यहाँ से, इसका आंसर से आएगा पाई बाई 2 ना, पाई बाई 2 आ जाएगा। कोई सी चीज़ छूट तो नहीं रही ना, कॉस थीटा बचा, एक बार और कैलकुलेशन चेक कर लो, मन में शांति नहीं हो रही, 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पर 2 था तो कितना आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 इंटू 2 4 आ गया, 4 का रूट बाहर 2 आ गया ना, 2 आ गया। यहाँ पर कितना लिया हमने थीटा था, तो थीटा बाई 2 का डिवाइड किया, 2 का मल्टीप्लाई किया ना, ऊपर 2 मल्टीप्लाई में रह जाएगा, ठीक है। तो ये 1 हो गया तो 2 बचा, तो पाई बाई 2 बचा ना, पाई बाई 2 बचा। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस में आंसर पाई बाई 2 आ रहा है ना, पाई बाई 2 आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या दे रखा है, पाई बाई 4 दे रखा है, तो पाई बाई 4 तो ऑप्शन है ही नहीं ना। तो ये जो पहला वाला जो क्वेश्चन है, मतलब हमारा एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, बस ये मिल गया कि 0 पर RHL कितना आ रहा है पाई बाई 2 आ रहा है। अब क्या निकालेंगे LHL है ना, LHL, ये थोड़ा समझना ना, ये थोड़ा समझना ना, ये आसान है वैसे है ना, मिटा दे इसको, टेंशन मत लेना, इसी क्वेश्चंस को मैं कंटिन्यूटी में भी डिस्कस करूंगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डायरेक्ट स्किप करके क्या देखोगे सैंडविच थ्योरम देखोगे, क्या देखोगे आप सैंडविच थ्योरम देखोगे, बट आपको थोड़ा बहुत सीखना है क्योंकि अभी मे भी आपको नहीं आया ना समझ में,
बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या निकालेंगे, 0 माइनस। तो 0 माइनस एक्स पे फ्रैक्शनल कितना होगा बेटा, देखना x माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x। तो 0 माइनस पर ग्रेटेस्ट की वैल्यू क्या होगी, -1। 0 माइनस का ग्रेटेस्ट क्या होता है, -0 का ग्रेटेस्ट क्या होगा, 0 साल का छोटे का नेगेटिव का ग्रेटेस्ट क्या होगा, -1। तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, x+1। तो यहां से सवाल क्या आ जाएगा, cos इनवर्स ऑफ, इसकी जगह क्या आ जाएगा, x+1 है ना, तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो -x -1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो कितना बचेगा, -x। जहां जहां फ्रैक्शनल पार्ट है उसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, x+1 इंटू साइन इनवर्स ऑफ। सिमिलरली यहां भी क्या आ जाएगा, x+1, तो वही 1 से 1 कैंसिल, तो कितना बचेगा, -x है ना, डिवाइडेड बाय यहां भी कितना बचेगा, x+1, तो 2 टाइम्स ऑफ कितना बचेगा, x+1 इंटू यहां भी कितना बचेगा, x+1 है ना, तो 1 से 1 गया तो कितना बचेगा, -x। बोलो सही है, हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपने क्या रखा यहां पर है ना, ये कितना आ गया, यहां से तो माइनस बाहर आ जाएगा साइन में, और ये माइनस 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 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस साइन इनवर्स x होता है, ठीक है। और लिमिट x टेंड्स टू 0 पे ये वाला किसको टेंड करता है, 1 को, तो ये भी 1 हो गया। बोलो सही है ना। अब अपने 0 से हल्का सा छोटा नंबर रखा, नेगेटिव नंबर रखा, इंटू माइनस कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 0 प्लस हो जाएगा। और कॉस इनवर्स 0 प्लस पे क्या देता है, कॉस इनवर्स का जो ग्राफ है वो 0 प्लस पे क्या देता है, π/2 की ओर अप्रोच करता है। हिंस ये वाला नंबर क्या आएगा, π/2। मैंने क्या बोला, फिर से बोलो सर, 0 माइनस रखा, 0 माइनस इंटू माइनस कितना आएगा, 0 प्लस कॉस इनवर्स 0 से हल्के से बड़े पर क्या देगा, π/2, तो ऊपर वाला आंसर क्या आएगा, π/2, ठीक है। डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी रखा 0 प्लस, तो 0 प्लस प्लस 1 कितना आएगा, 1, तो 2, तो कितना आएगा, √2 है ना, तो ये तो 1 हो गया, तो 1/2√2 π√2 आ जाएगा ना, 1/π√2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारा, LHL, तो 1/, हाँ, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन। बी क्या बोल रखा है कि RHL लिमिट √2 टाइम्स ऑफ LHL है, तो LHL कितना आया था, याद है अभी, है ना, तो LHL हमारा कितना आया था, मैं तो भूल ही गया। LHL लिमिट कितनी आई थी इसकी, RHL कितना आया हमारा, RHL कितना आया हमारा, LHL आया था शायद π/2 ना, LHL कितना आया था, π/2 आया था, सॉरी, जो हमने पहले लिमिट फाइंड करी RHL वो π/2 आई थी, है ना, थोड़ी थोड़ी याद आ रही है। तो π/2 इक्वल्स टू बी √2 टाइम्स ऑफ LHL कितना आया, π/2√2 है ना, π/2√2, तो √2 से √2 क्या हो कैंसिल, तो π/2 बराबर π/2 हो गया। हाँ, तो ये बी ऑप्शन होगा करेक्ट और डी भी ऑप्शन होगा। हेंस इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी एंड डी। अच्छा सवाल है, इतना कोई भारी सवाल भी नहीं, नई टर्म आई है कि कॉस इनवर्स वाले को कैसे डील करना वो भी समझ में आ रहा है, और मैंने हल्की फुल्की कोशिश की आपको समझाने की कि जब भी फ्रैक्शनल आए कुछ भी आए तो पहले किसको डील, ये वाला सवाल आपको तभी समझ में आ रहा होगा जब कल वाले क्वेश्चन आपने अच्छे समझे होंगे और उसको ट्राई करके आए होंगे ना, नहीं तो आपको नहीं तो टफ लगेगा ना, टफ लगेगा बता दूं। तो इसको 2-3 बार देखो और वेट फॉर कंटिन्यूटी में से 2-3 सवाल और मैं करूंगा, मेरे को स्टार मार्क बना लेना ताकि और मेच्योरिटी आए, क्योंकि वहां ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन भर भर के आएगा कंटिन्यूटी, थोड़ी आदत डाल लो ना, डाल लो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सैंडविच थ्योरम, तो लगाए नहीं हेडिंग, है ना, ये क्वेश्चन तो हो गया होगा, खैर लगाओ नहीं हेडिंग, सैंडविच थ्योरम, जो खाने वाला सैंडविच है भाई, लिखो हेडिंग सैंडविच थ्योरम। हाँ सर, तो लगा लिया आपने हेडिंग, है ना, हेडिंग क्या लगाई आपने, सैंडविच थ्योरम है ना, सैंडविच थ्योरम। ये थ्योरम का कब इस्तेमाल होगा, क्यों पढ़ रहे हैं ना, जब हम लिमिट्स फाइंड करेंगे, है ना, इसको पहले पढ़ाया जाता है ना। आप नॉर्मली देखेंगे मेरे सिलेबस में भी, मतलब मेरा जो लेक्चर प्लान है उसमें भी ऐसा है कि पहले या दूसरे लेक्चर में पढ़ाया जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लिमिट सॉल्व करो और आप फंस जाओ, आपसे लिमिट सॉल्व ना हो, तो फिर आप क्या सोचोगे, सैंडविच थ्योरम के बारे में सोचोगे, है ना। तो सैंडविच में क्या होता था, जैसे पता है ना हमें कि ऊपर वो बढ़िया ब्रेड रहता है, नीचे मसाला रहता है ना, मसाला रहता है। तो यहाँ पर भी हमारा इंटरेस्ट वो जो मसाला है ना उसमें रहेगा ना, उसमें रहेगा। बताता हूँ मैं, मैथमेटिकली बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी आसान है, और जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं मैं लगभग सारे सवाल कवर कर दूंगा, और आपसे 100% जहां समझ में आ जाएगा कि कहां सैंडविच थ्योरम का क्वेश्चन में लगेगा ना, लगेगा। मैं एक और बताता हूं, फिर बता रहा हूं कि ये जो है ये कहां लगेगी, जहां पर हमारे लिमिट के सारे फंडे फेल हो जाएंगे, कोई हम बिल्कुल कुछ भी नहीं बचेगा। फिर हम किसको याद करेंगे, सैंडविच थ्योरम का ना, समय आने पर किसका इस्तेमाल करेंगे, सैंडविच थ्योरम का ना, सैंडविच थ्योरम का। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो नॉर्मल जो हमने मेथड पढ़ी उससे भी हो जाएंगे और सैंडविच थ्योरम से भी हो जाएंगे। बट कभी ऐसा होगा कि नॉर्मल मेथड नहीं लगेगी तो फिर फंस जाएंगे, तो हम किसके बारे में सोचेंगे, किसको याद करेंगे उस समय पर जब फंस जाएंगे, सैंडविच थ्योरम का ना, सैंडविच थ्योरम को। तो सैंडविच थ्योरम कहती क्या है, पहले सुनना है ना, थ्योरम क्या है ना, कंसेप्ट क्या है इसका। सैंडविच थ्योरम में मतलब है ना, थ्योरम है ना। तो सैंडविच थ्योरम में क्या है, जैसे कोई सा फंक्शन एक f(x) है ना, कोई सा फंक्शन एक f(x) है,
एक अनदर फंक्शन है ये जी एक्स, है ना, बिल्कुल थोड़ा बहुत ऐसे करीब से होके जा रहा है, बिल्कुल बहुत पास में ना ऐसा। एक अनदर फंक्शन है जी एक्स, है ना, ये ए पर ना, ए पर, और एक और फंक्शन है हमारा एच एक्स, है ना, एच एक्स। कितने फंक्शन है टोटल? 3 फंक्शन है। कितने फंक्शन है? 3 फंक्शन है। पहला ये फंक्शन है, यू समझ लेना। अगले 2 फंक्शन जो ए और बी, ये 2 फंक्शन है ना। तो कभी कभी क्या होगा, जैसे मान लो आपने लिमिट का क्वेश्चन किया है, वो ये कोई सा फंक्शन है एच एक्स, और एच एक्स की इस पॉइंट ए पर लिमिट पूछिए आपको, क्या क्वेश्चंस क्या पूछेगा? समझना, 15-10 मिनट पेशेंस रखना। चुटकी बजा दो सैंडविच शर्म आ जाए तो ऐसा नहीं होगा। सवाल करवाऊंगा या बिल्कुल छापूंगा, अच्छे से समझाऊंगा, एक एक को कैसे अप्लाई होगा सब बताऊंगा, है ना। पहले मतलब समझो कब अप्लाई होगी। मान लो कोई सा फंक्शन एच एक्स है जिसकी लिमिट पूछी एट एक्स इक्वल्स टू ए पर, और आप लिमिट नहीं निकाल पाए, आप फंस गए। क्या बोला मैंने? कोई सा फंक्शन है एच एक्स जिसकी लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू ए पर पूछी और आप नहीं निकाल पा रहे हो और आप फंस गए, तो क्या करोगे? 2 नए फंक्शन ऐसे सोचोगे एच एक्स के आजू बाजू, एक एफ और एक जी, जिनकी ए पर लिमिट, दोनों की लिमिट लगभग लगभग सेम हो। क्या बोला मैंने? 2 नए फंक्शन ऐसे सोचेंगे ए के एट पॉइंट ए पर, जिनकी एफ एक्स की भी वैल्यू और जी एक्स की भी वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या हो? लगभग लगभग सेम हो। तो क्या इस एच की भी वैल्यू उन दोनों के बीच में ही लाई करेगी? वो भी लगभग लगभग इसी के टेंड करेगी। क्या बोला मैंने? क्या बोला? डायग्राम बनाता हूं, फिर से बनाता हूं। मैंने क्या बोला? अगर कोई सा फंक्शन ऐसा आ गया जिसकी लिमिट आप नहीं निकाल सकते, उस फंक्शन का नाम क्या है? h। इस पॉइंट a पर लिमिट नहीं निकाल सकते, तो आपने क्या किया? 2 फंक्शन ऐसे नए इंट्रोड्यूस किए इसके आसपास। एक कौन सा फंक्शन इंट्रोड्यूस किया? f, और इस एक कोई सा फंक्शन कौन सा इंट्रोड्यूस किया? g, जिनकी एट एक्स इक्वल्स टू a पर लिमिटिंग वैल्यू बराबर है किसकी? f की और g की। तो क्या a पर ये मान लो लिमिटिंग वैल्यू कुछ l है, और ये भी लगभग लगभग, ये 5 और ये भी लगभग लगभग 5 को टेंड कर रही है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट a पर जो जिस फंक्शन की लिमिट नहीं पता थी, h की भी लिमिट 5 ही होगी? बोलो हाँ, क्योंकि इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। इस a पर g की लिमिट a को टेंड कर रही है, कुछ l आ रही है, f की लिमिट भी l आ रही है, तो इस पॉइंट पर ये तो इसके बीच में आना, तो ये भी किसको टेंड कर रहा होगा? लगभग लगभग किसके बराबर होगा? l के बराबर होगा। हेंस तो हम क्या करेंगे? जब भी हमें किसी फंक्शन h की किसी पॉइंट a पर लिमिट नहीं निकाल पाऊं, तो मैं उसके आसपास 2 फंक्शन ऐसे नए सोचूंगा कि उस a पर दोनों फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू लगभग लगभग सेम हो, तो हम क्या बोल सकते हैं कि उस पॉइंट पर h की लिमिट भी वही होगी जो इन दोनों, क्योंकि इन दोनों की भी लिमिट लगभग सेम है, तो जो बीच वाला फंक्शन उसकी भी तो वही होगी। यही क्या कहलाती है? हमारी सैंडविच थ्योरम। तो जिस पॉइंट पर आप h की लिमिट नहीं निकाल पाते, तो उस पॉइंट के नेबरहुड में आप 2 ऐसे नए फंक्शन इंट्रोड्यूस कर लो जिनकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो, आप निकाल सकते हो। तो आपने मान लो इन दोनों की लिमिटिंग वैल्यू निकाली और दोनों की लिमिटिंग वैल्यूज लगभग सेम आई, तो इस पॉइंट पर उस h की भी लिमिटिंग वैल्यू वही होगी। तो जिस पॉइंट पर नहीं निकाल सकते हो, तो उस फंक्शन के आसपास 2 नए फंक्शन ऐसे इंट्रोड्यूस कर लो जिनकी लिमिट आप निकाल सकते हो। तो उनकी लिमिट्स अगर निकाली आपने और दोनों की बराबर नहीं है तो फिर नहीं बोल सकते, पर दोनों की अगर बराबर है तो इस पॉइंट पर भी उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी? वही होगी, है ना। तो इसमें करना क्या पड़ेगा? 2 नए फंक्शन सोचना पड़ेगा, और वो सोचेंगे कैसे, उस पर मैं बताऊंगा आपको। क्या बोला मैंने? मान लो किसी फंक्शंस की लिमिट नहीं निकाल पाते हो, तो आपको उस फंक्शंस के आसपास 2 नए फंक्शन ऐसे इंट्रोड्यूस करना है कि उस पॉइंट ए पर आप क्या करो? दोनों की लिमिटिंग वैल्यू निकालो। तो अगर दोनों की वैल्यू निकाल पाए और दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो इस पॉइंट पर h की लिमिट भी वही होगी। कैसे मित्रों? x टेंड्स टू इंफिनिटी, एक सवाल आ गया जैसे ग्रेटेस्ट x अपॉन x, इसकी लिमिट पूछ ली। अब बताओ कौन सा फॉर्म है ये? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। हाँ है, इन्फिनिटी का ग्रेटेस्ट बहुत बड़ा नंबर होगा, नीचे भी बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। बताओ मैंने कौन सा मेथड टिका? अगर हमें तो ग्रेटेस्ट हम फाइनाइट का निकाल सकते ना। बताओ इसमें अभी तक जितने मेथड पड़े वो यूज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। देखो, रेशनलाइज करेंगे क्या? रूट नहीं है। फैक्टराइज करेंगे क्या? फैक्टराइज करोगे। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है क्या? नहीं है। एक्सपोनेंशियल है क्या? नहीं है। क्या है ये? कुछ इस्तेमाल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो फिर फंस गए ना। तो फिर किसको याद करेंगे?
हमारे सैंडविच थ्योरम को। किसको याद करेंगे? सैंडविच थ्योरम को। तो सैंडविच जैसे ही मार्केट में, पर सैंडविच में भी बड़े पेचीदा पेच है क्या कि इसके आसपास हमें दो नए फंक्शन इंट्रोड्यूस करना पड़ेंगे, एफ और जी। वो कैसे सोचेंगे, वो भी सवाल से आएगा। जैसे एक बात बताओ, ग्रेटेस्ट एक्स किसके बराबर होता है बताओ? एक्स माइनस फ्रैक्शनल के बराबर होता है क्या? बोलो, अरे बोलो बच्चों, ग्रेटेस्ट एक्स किसके बराबर होता है? एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बराबर होता है क्या? अरे होता है ना यार भैया, ना होता है। तो आपको क्या पता है ना, ऐसे समझ लो, इस क्वेश्चन की लिमिट का मैं दो फंक्शन नए सोचना सिखा रहा हूं। आपको क्या पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहां से कहां तक लाई करता है? 0 से 1। ये पता है कि आपको कि इसमें भी शक है? फंक्शन में 46 लेक्चर भर भर के पढ़ाया है, कूद कूद के पढ़ाया, खूब पढ़ाया है ना। ये आ गया ना, ये आ गया, ठीक है। तो इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को क्या लिख सकता हूं? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट एक्स लिख सकता हूं क्या? हाँ लिख सकते हैं। तो इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट एक्स से 7। बोलो सही है। मैंने सब में माइनस एक्स का माइनस एक्स कर दिया, तो 0 में से माइनस एक्स गया तो माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस एक्स किया तो गायब हो गया, क्या बचा? ग्रेटेस्ट एक्स। और यहाँ पर माइनस एक्स किया कितना बचेगा? 1 माइनस एक्स। माइनस का मल्टीप्लाई किया तो आगे आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स इज लेस देन, ये ग्रेटेस्ट एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर लेस देन कितना आएगा? एक्स। मतलब ग्रेटेस्ट एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है ये तो पता ही होता है यार, मैंने क्या इतनी रामायण करी। एक्स से एक्स माइनस 1 से एक्स है ना, ये यहाँ पर वो ये है। तो ग्रेटेस्ट एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? एक्स माइनस 1 से एक्स। बोलो सही है। मैंने सब में एक्स से डिवाइड कर दिया, और एक्स कैसे नंबर है? बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर है, तो डिवाइड करने पर इनइक्वलिटी के साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो एक्स माइनस 1 से ग्रेटेस्ट एक्स अपॉन कितना है? एक्स। इस लेस देन कितना आ गया? एक्स अपॉन एक्स। बोलो सही है। मार्कर भी धोखा दे गए, सब जोन धोखा दे रहे आजकल। चलेगा? पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो सर। हाँ मेरे को भी ऐसे लग रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूं। इस क्वेश्चन का लिमिट नहीं फाइंड कर सकता है, तो इसके आसपास दो नए फंक्शन ऐसे इनोवेट करना है जिनकी लिमिट अगर ए पर दोनों की सेम वैल्यू आ गई, ए का काम कौन कर रहा है? इन्फिनिटी, तो दोनों की अगर वैल्यू सेम आ गई तो इस फंक्शन की भी लिमिट वही होगी। तो इस फंक्शन की लिमिट निकालू जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, या इन दोनों की लिमिट निकालू? अगर इन दोनों की लिमिटिंग वैल्यू निकाली किस पॉइंट पर? इन्फिनिटी पर। और अगर वो सेम आ गई तो इसकी भी वही होगी। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दिया है ना सभी और, ठीक है। क्वेश्चंस क्या यहाँ पर सेपरेट कर दे तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, यहाँ से एक्स कैंसिल हो गया तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो ये तो सिंपल सिंपल कितना आंसर आ गया? 1 आ गया ना, 1 आ गया। ये तो हमको चाहिए ही था, यही हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था। इसको कुछ एफ एक्स मान लो, से कितना आ जाएगा? यहाँ पर इन्फिनिटी का तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 माइनस 0 कितना आएगा? 1। तो देखो एफ एक्स के यहाँ पर क्लोज है, तो एफ एक्स की लिमिट क्या आ रही है? दोनों की वैल्यू क्या अलग? दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब एफ एक्स की मतलब बीच वाले फंक्शन की भी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी? 1। हेंस इसका वैल्यू क्या आएगा? 1। यही सैंडविच थ्योरम का एप्लीकेशन है। क्या कि जिस फंक्शंस की हम लिमिट नहीं फाइंड कर पाएंगे तो उसके आसपास दो नए फंक्शन ऐसे इंट्रोड्यूस कर लेंगे कि दोनों की लिमिटिंग वैल्यू उस पॉइंट पर सेम आ जाए, तो उस फंक्शन की भी लिमिटिंग वैल्यू वही होगी। ग्राफ से भी दिख रहा है, ऐसे भी दिख रहा है, कैसे भी दिख रहा है। नहीं आया समझ में? अब पंगा है कि सर हर बार कैसे सोचेंगे? मैं आपको हर अभी क्वेश्चंस करा रहा हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। चिल करो, ठीक है सर। तो पहले इसको समझ लो, अच्छे से देख लो, कहीं दिक्कत आ रही हो तो कोई पूछ लो, है ना? पूछोगे कैसे आप? कोई डाउट है? कोई नहीं है क्लास में, कोई नहीं बेटा, अकेले चिल्ला रहा हूँ ना, बड़ा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ बहुत बार तो कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है करके, है ना। मोटिव ये है सैंडविच थ्योरम का कि अगर किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पर हम लिमिट नहीं निकाल पाएंगे तो उसके आसपास दो फंक्शन ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे, और अगर इन दोनों की वैल्यू अलग अलग आ गई तो फिर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी क्या? नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है। आपको ऐसे फंक्शन देखना है जिन दोनों की लिमिट क्या आ जाए? सेम आ जाए, है ना, सेम आ जाए। सर नहीं आए तो और सोचना, और कुछ सोचना, और कुछ सोचना। सर ऐसे कैसे सोचेंगे? छोड़ देना। सर छोड़ देंगे क्या? नहीं, हम बताएंगे इतने सारे तरीके कि आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा सवाल। पेशेंस तो रखो, है ना। करें इसके ऊपर सवाल, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सवाल और उनको आराम से इत्मीनान से डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपका काम हो जाएगा। उसके पहले एक और बात बता दूं, ये नोट बना के गार्ड बांध के लिख देना कि जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होना तो ग्रेटेस्ट x और x लगभग सेम ही होते हैं। ग्रेटेस्ट x को क्या लिख सकते हो आप? x लिख सकते हो। कब? जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो। नोट बना के लिख देना कि जब इन्फिनिटी होगा तो ग्रेटेस्ट x को क्या लिख सकते हैं? हम x ही लिख सकते हैं। तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो कितना आएगा? x हो जाएगा। x बाई x कितना आ जाएगा? 1। याद रखना है ना, याद रखने योग्य बात है कि जब बहुत बड़ा नंबर होगा तो उसका ग्रेटेस्ट और वो लगभग सेम ही होंगे ना। सर एक तो ग्रेट x होगा ना, मतलब ये वही वाली बात हो गई ना कि 1 बहुत अमीर आदमी, उसमें कुछ 0.1 ऐड कर दिया या पॉइंट माइनस कर दिया, लगभग मैंने बोला ना एग्जैक्ट थोड़ा ना होते, मैंने बोला लगभग सेम ही होते। तो आप रिप्लेस, लिमिटिंग केस चल रहा है, लगभग है, लिमिट मतलब लगभग, तो आप रिप्लेस कर सकते हो, है ना, याद रखना।
बाकी मैंने इसको सैंडविच थ्योरम से ही बता दिया, ए से भी बता दिया, कैसे ही समझ लो, ठीक है सर। तो अब मैं लेता हूं एग्जांपल्स बिना समय वेस्ट किए। हाँ सर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, है ना, इनको करते सॉल्व, ताकि सैंडविच थ्योरम में हमारी और मैच्योरिटी आ जाए ना, और मैच्योरिटी आ जाए। करेंगे हम लगभग 10 सवाल के करीब करेंगे ना, तो हमारा काम हो जाएगा ना, काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले फिफ्थ वाला क्वेश्चन कर देता हूं ना। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है ना, मैंने थोड़ा ऑर्डर गड़बड़ लिख रखा है क्वेश्चंस का। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड लिमिट, है ना, फाइंड लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी fx, है ना, इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करना है। fx की वैल्यू एट x टेंस टू इन्फिनिटी, है ना। fx के बारे में गिवन नहीं है, बट ये गिवन है कि fx इन दो फंक्शंस के बीच में लाई कर रहा है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 5, है ना। किन दो फंक्शंस के बीच में? 4x माइनस 1 अपॉन x एंड 4x स्क्वायर प्लस 3x अपॉन x स्क्वायर, है ना। तो हमें किसकी वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू पूछी है, x टेंस टू इन्फिनिटी fx के बारे में पूछा है ना। तो सैंडविच में मैंने आपको क्या सिखाया कि आपको दो फंक्शन बनाना है, या तो बने बनाए, पर उस बिल्कुल पका पकाया है, बस खा जाओ तो डायरेक्ट। तो क्या करोगे, आपको fx के आसपास दो फंक्शन गिवन है, बस यही बच्चा के लिमिट अप्लाई कर दो दोनों साइड। तो लिमिट तीनों साइड, मतलब लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 4x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी कितना है fx, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 4x स्क्वायर प्लस 3x अपॉन x स्क्वायर, है ना। तो अगर इन दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो क्या fx की वैल्यू भी वही होगी? हाँ वही होगी। यही तो सैंडविच थ्योरम बोलती थी कि अगर उन दो फंक्शंस के आसपास की वैल्यू सेम आ जाए तो बीच वाले फंक्शन की उसी पॉइंट पर वैल्यू सेम आएगी, है ना। तो इसकी लिमिट इवैल्यूएट कर लेते, तो यहाँ पर सेपरेट कर दे, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी कितना बचेगा, सेपरेट करेंगे तो 4 माइनस 1 बाई एक्स, बोलो सही है। इस वैल्यू को L सपोज कर लिया, यहाँ पर भी लिमिट सेपरेट कर दी, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी सेपरेट कर दी, कितना आएगा 4 प्लस 3 बाई एक्स, है ना। तो इनफाइनाइट पर 1 बाई इन्फिनिटी कितना देगा, 0, 4 आएगा। ये कितना L है, वही 1 बाई इन्फिनिटी कितना आएगा 0, तो ये भी कितना आएगा 4। तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बीच में आ रही, तो हेंस लिमिटिंग वैल्यू उसकी कितनी आएगी 4। 4 से बड़ी 4 से छोटी मतलब क्या है, 4 है ना, 4 है। तो हेंस L कितना आएगा, जो हमें पूछा था वो कितना आएगा 4। तो सर इसमें तो हमें फंक्शन, मतलब हाँ ऐसा भी बन सकता है ना, ऐसा भी बन सकता है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। इन दो फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी अगर वो सेम है, तो इस पर भी, इस पॉइंट पर भी इस फंक्शन की वैल्यू भी वही होगी जो इन दोनों फंक्शन की थी। सेम आई तो सर, सेम नहीं आई तो फिर तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, फिर नहीं बोल पाएंगे, है ना। बता दें इस चक्कर थोड़ा बहुत, है ना, सिंपल सवाल था ना, सिंपल सवाल था। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, है ना। 2 पे ट्राई करते हैं। 2 पहले आप खुद से सोचो, 2 पहले आप खुद से सोचो। 2 वाला क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन x। सोचो जरा इस पे ना 1 मिनट के लिए। है ना, करा ट्राई आपने। देखो ये कौन सा फॉर्म नहीं है ना, साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंस टू 0 पे 1 होता था, यहाँ तो इन्फिनिटी है ना। क्या रेस्लाइज करोगे, क्या ट्रिग्नोमेट्री लिमिट अप्लाई करोगे, कुछ भी नहीं बन पा रहा, तो क्या करेंगे भाई, एक ही हमारा ब्रह्मास्त्र सैंडविच थ्योरम। तो साइन एक्स कहां से कहां तक लाई करता है, -1 से 1 लाई करता है। एक्स टेंस टू इन्फिनिटी मतलब एक्स कैसा नंबर है, बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर है, तो एक्स से डिवाइड कर दिया, तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दिया, तो साइन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बोलो सही है। बस तो इन दोनों की लिमिट निकालू चाहे इसकी लिमिट निकालू, एक ही बात है। तो इन दोनों की लिमिट अगर सेम आ गई तो इसकी भी वही लिमिट होगी, किस पॉइंट पर, इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी पर दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, इन्फिनिटी है ना। अरे सब आसान है, कोई इतनी भारी बात नहीं है, सैंडविच थ्योरम इज वेरी आसान। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी टाइप बन रहा है, तो 0, 0 इंटू -0, ये भी कितना आएगा 0, तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, हेंस इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 0, है ना। लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी 0। मेथड 2 क्या है, ऐसे भी सोच लो कि साइन एक्स जो होगा वो कहां से कहां तक लाई करेगा। साइन एक्स, साइन 1 करोड़ पाई कितना होगा 0, साइन पाई का मल्टीपल क्या होता है 0 होता है ना। साइन 100 पाई 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, तो साइन पाई का मल्टीपल 1 करोड़ पाई क्या होगा 0, है ना। और पाई बाई 2 का मल्टीपल आ जाए तो वो 1 हो जाएगा या -1 आ जाएगा, मतलब साइन एक्स जो भी होगा -1 से 1 के बीच में होगा। तो एक्स टेंस टू कितना भी बड़ा नंबर रखूं, अभी तो इन्फिनिटी डिपेंड करेगा कि पाई का मल्टीपल है कि पाई बाई 2 है कि क्या है, पर ये पक्का है कि जो भी नंबर आएगा वो कहां से कहां तक आएगा, -1 से 1 के बीच का, बोलो सही है। डिवाइडेड बाय एक्स टेंस टू कितना, इन्फिनिटी है, तो -1 से 1 के बीच का कोई सा भी एक नंबर आएगा इन्फिनिटी पे, तो जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट, बोलो सही है। और 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना आएगा 0, तो 0 इंटू फाइनाइट कितना आएगा 0। ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हैं,
क्या बोला मैंने, ये जो भी नंबर आएगा वो फाइनाइट आएगा, और 1 इन्फिनिटी का तो 1 इन्फिनिटी इंटू कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना आएगा 0, 0 इंटू फाइनाइट कितना आएगा 0, ऐसा भी बोल सकते हैं ना, ऐसे ही बोल सकते हो, कैसे ही बोल सकते हो, है ना, आपकी चॉइस है। मैं थोड़ा ये ज्यादा प्रेफर करूंगा ना, फाइनाइट इंटू 0 कितना आएगा 0। सैंडविच थ्योरम भी आपके पास है, सिखा तो दी हमने। चलिए आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। करें क्वेश्चन नंबर 2, 3 ट्राई करते हैं ना, 3 ट्राई करते हैं। 3 भी बहुत आसान है, देखो ध्यान से, x टेंस टू 0 पे 1/0 कितना आएगा इन्फिनिटी, वही बात हो गई, साइन इन्फिनिटी हो गया, तो साइन इन्फिनिटी जो भी नंबर होगा वो कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 से 1, मतलब ये वाला जो भी बालक होगा वो कहां से कहां तक होगा, -1 से 1 इंटू एक्स टेंस टू 0 होगा, 0 का स्क्वायर क्या आएगा 0, 0 इंटू -1 से 1 के बीच के नंबर का आंसर क्या आएगा, लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी 0, हेंस इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 0। फिर भी तसल्ली के लिए ये लो, साइन 1/x हो कि साइन कुछ भी हो, वो कहां से कहां तक लाई करता, -1 से 1, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव उसका मल्टीप्लाई करते तो -x स्क्वायर से x स्क्वायर, साइन 1/x एक्स स्क्वायर, ये दोनों नए फंक्शन सोच लिए। किस पर, 0 पर चेक करना है, तो लिमिट x टेंस टू 0 -x स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर इंटू साइन 1/x, लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर, ये वाली कितना वैल्यू होगा 0, यही तो चाहिए था l, ये भी कितना होगा 0, हेंस इसका l का वैल्यू भी क्या होगा 0। एक और सोचने का क्या तरीका बताया, जब अपने 1/0 प्लस रखा, 0 प्लस का होल स्क्वायर इंटू साइन 1/0 प्लस इनफाइनाइट होगा, ये जो भी नंबर होगा साइन कुछ भी होता है वो कहां से कहां तक लाई करता है, -1 से 1, -1 से 1 इंटू 0 क्या नंबर आएगा 0 ही तो आएगा, हेंस इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगा 0। ऐसे सोच लो, सैंडविच थ्योरम से देख लो, कैसे भी देख लो, पर देख लो, है ना। अरे समझ में आ रहा है मित्रों, अकेले ही कर रहे हैं, अकेले हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं और बच्चे बैठे बैठे तमाशा देख रहे हैं। ठीक है सर, क्या करें, करता हूं 4th वाला सवाल बच्चों, है ना, जैसा कि मैं हर सवाल कर रहा हूं तो 4th वाला भी करूंगा, है ना। हाँ सर करोगे 4th वाला, ध्यान से देखना बच्चों, देखोगे ना बच्चों, है ना, करते 4th वाला सवाल है ना, 4th वाला सवाल करते हैं। तो वही हमें पता है कि जो ग्रेटेस्ट एक्स होता है वो कहां से कहां तक लाई करता है, थोड़ी देर पहले हमने जाना था, पहचाना था, x-1 से ग्रेटेस्ट एक्स, बोलो सही है, बोलो सही है, ऐसा हमने देखा था अभी। तो x का काम कौन कर रहा है, b/x कर रहा है, तो b/x मित्रों कहां से कहां तक लाई करेगा, वही b/x-1 से b/x, बोलो सही है। x/a का मल्टीप्लाई कर दिया, तो x/a का मल्टीप्लाई, तो x/a इंटू b/x-1 से x/a इंटू b/x से b किसका मल्टीप्लाई किया, x/a का, तो x/a इंटू b/x। बोलो बच्चों कोई तकलीफ, हमें तो इसके आसपास 2 फंक्शन बनाना है, ये कौन सा फॉर्म है, अरे ये कौन सा है, ये क्या है, ये 0 प्लस लगा तो 1/0 प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का ग्रेटेस्ट इन्फिनिटी होगा इंटू 0, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, ना फैक्टर कर सकता हूं, ना ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट अप्लाई है, ना एक्सपोनेंशियल है, ना रेशनलाइज कर सकता हूं, तो कौन है, कौन बचाएगा हमें इस बला से, सैंडविच बाबा। कौन, सैंडविच बाबा। तो बस काम हो गया आप यहां से। अब क्या, इसको बस सिंप्लीफाई करके लिमिट अप्लाई कर दो, तो पहले उसको सिंप्लीफाई किया क्या बचा, b/a माइनस x, अरे मल्टीप्लाई किया x गया b/a और x माइनस ये माइनस x है ना, x/a, लिमिट कितना आ रहा है, x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 x/a इंटू b/x, x गया, लिमिट x टेंस टू 0 कितना बचा मित्रों, b/a बचा ना, x टेंस टू 0 लगाते तो 0 होगा, कितना बचा b/a, यही हमें फाइंड करना था क्वेश्चन के हिसाब से, तो इसको L बोल दो, ये भी कितना b/a है, क्योंकि x टेंस टू 0 है, x इंडिपेंडेंट है तो कांस्टेंट है तो b/a आएगा, हेंस b/a बराबर आ गया, हेंस इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, b/a। आया समझ में, आया कि नहीं आया समझ में, बताओ बच्चों कैसे किया, वही सैंडविच थ्योरम से अप्लाई किया ना। इंपॉर्टेंस ऑफ सैंडविच थ्योरम समझ पा रहे हो ना, जहां अटक जाएंगे वहां कौन याद आएगा, सैंडविच थ्योरम है ना, सैंडविच थ्योरम चलेगा। चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करिए पूरी शिद्दत से, आपका समय शुरू होता है अब, करो फर्स्ट वाला। मैं तेज तो नहीं कर रहा हूं ना, ये सब लल्लू चप्पू काम कर रहा हूं यार, इससे भारी भारी सवाल किए। देखो लास्ट वाला कैसा क्वेश्चन के लेक्चर के स्टार्टिंग में, तो ये तो सिंपल थे, इसको मैं बच्चों देखो बेटा x/a का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर डिवाइड कर दिया, फिर लिमिट अप्लाई कर दी, फिर b/a बचा, इधर भी b/a बचा, दोनों बराबर आ गए, तो ये भी वैल्यू यही होगी। इतनी रामायण गाऊंगा क्या है, इतना समझ नहीं, करो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ट्राई जल्दी।
चलिए ट्राई कर लिया आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, फर्स्ट ट्राई कर लिया होगा ना, करे क्वेश्चन नंबर इसको है ना। तो बताते इसको 2-3 मेथड से करते हैं ना। पहले हम नॉर्मल मेथड से करते हैं, समझना। x टेंस टू इन्फिनिटी पे, ये इन्फिनिटी है और साइन इन्फिनिटी क्या होगा -1/7 इंटू 7 -7 से 7, तो ये फाइनाइट नंबर होगा। इन्फिनिटी पर ये इन्फिनिटी होगा और ये 13 होगा, मतलब इन्फिनिटी प्लस फाइनाइट नंबर क्या आएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस 13 क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी। मतलब यही वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी टाइप का फॉर्म बन रहा है, मतलब क्या बन रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो x टेंस टू इन्फिनिटी पर ये एक बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, तो -7 से 7 के बीच का नंबर है। तो आपको हमेशा बताया मैंने, लास्ट लेक्चर में बताया कि जो बड़ा नंबर है हमेशा उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे पॉलिनोमियल वाले में x² + 7x + 10 था, नीचे भी x, तो x² से डिवाइड करते थे, कॉमन लेते थे ना। सिमिलरली यहां भी x से डिवाइड कर दिया, तो x से डिवाइड करने पर क्या होगा, देखो ध्यान से, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 7 sin x/x अपॉन -2 + 13/x। बोलो सही है, ये फाइनाइट नंबर होगा। अभी इसकी वैल्यू निकाली थी थोड़ी देर पहले, फाइनाइट अपॉन 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होगा, 0 इंटू ये कहां से क्या होगा, -1/7। अरे अभी थोड़ी देर पहले बच्चों बताया था मैंने, sin x/x कितना होता है, 0 होता है इन्फिनिटी पर, है ना। तो बस इतना बताने की जरूरत नहीं है, इन्फिनिटी पर x टेंस टू इन्फिनिटी पर, तो ये वाला नंबर क्या होगा, 0, तो कितना बचेगा 1 + 0 अपॉन -2 + 13/∞ कितना आएगा, वही 0 आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, -1/2। क्लियर है? अरे मेथड क्लियर है सर, नहीं क्लियर है, चलो सैंडविच थ्योरम से करते हैं। सैंडविच थ्योरम पढ़ रहे तो उससे करते हैं, है ना। चलो आओ बच्चों, तुम्हें सिखाए सैंडविच थ्योरम कैसे अप्लाई करना है। दो फंक्शन बनाना है, तो दो फंक्शन का आइडिया किससे लगेगा, आपको हमेशा एक ना एक ऐसा फंक्शन देगा कि जिससे आप दो फंक्शन बना सकते हो। चिल करना, टेंशन वाली बात नहीं होगी। sin x कहां से कहा था कि -1 से 1, 7 का गुणा कर दिया, 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 sin x से 7 होगा, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। x जोड़ दिया, लो मैंने भी जोड़ दिया। हाँ सर। ऐसा क्यों कर रहे हो सर, क्योंकि हमें फंक्शन बनाना है सर। क्यों फंक्शन बनाना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है सर। क्यों क्वेश्चन सॉल्व करना है, जेई देना है हमें। आओ बच्चों इसका डिवाइड करेंगे अब। तो x कैसा नंबर है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू माइनस, भयानक इन्फिनिटी माइनस का, +13 माइनस इन्फिनिटी। तो जब इसका डिवाइड करेंगे बच्चों, किसका डिवाइड करेंगे, -2x + 13 का डिवाइड करना, मतलब बहुत बड़े नेगेटिव नंबर का डिवाइड करना, क्योंकि इन्फिनिटी है x, है ना। तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। बोलो मित्र, होंगे कि नहीं होंगे, अरे होंगे कि नहीं होंगे, होंगे सर। कितना आएगा, 7 + x अपॉन कितना आएगा भाई, -2x + 13। आप क्या अप्लाई कर देंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। क्या है लिमिट हमारी, जल्दी बताओ, x टेंस टू इन्फिनिटी। तो बस इन्फिनिटी पर अप्लाई कर दिया, x टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दिया, x का डिवाइड कर दिया, तो कितना आएगा, -7/x + 1 अपॉन -2 + 13/x। से x टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, l के बराबर, है ना। यहाँ पे इन्फिनिटी अप्लाई कर दिया, लिमिट x टेंस टू कितना चल रहा है, इन्फिनिटी, तो x का डिवाइड भी करते चला साथ में, तो 7/x + 1। इतना तेजी से कर सकता हूँ ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो इन्फिनिटी पर ये कितना दे देगा, 0, कितना बचेगा 1, ये भी कितना देगा 0, तो 1 अपॉन -2, ये भी कितना आएगा 0, 1 और ये भी 0, कितना आएगा 1 अपॉन -2, दोनों सेम आ गए, हेंस एल भी क्या होगा 1 अपॉन -2, हेंस इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी -1/2। कैसे भी देख लो, ऐसे देख लो, बहुत सारे तरीके हैं ना। तो ये हमारे कुछ 4-5 एग्जाम्पल्स हुए। अब मैं कुछ 2, 4, 3 सेलेक्टेड एग्जाम्पल्स लेता हूँ सीरीज वाले, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आए हुए भी एग्जामों में कहीं ना कहीं, तो उनको काम कर दे, ठीक है सर। तब तक आप थोड़ा चिल करके, थोड़ा जितना पढ़ा है उसको रिवीजन कर लो, फिर उनको मन से ट्राई करना है, ठीक है सर। तो अब हम लेते हैं कुछ और 2-4 नए एग्जाम्पल्स। हाँ सर, है ना, अंतिम 2 क्वेश्चन है ना आज की क्लास के, करते हैं ना। ये भी कुछ बढ़िया सवाल है ना, सीरीज वाले प्रॉब्लम है, तो हर टाइप के सवाल लेने की मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ ना, भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। चलिए करते हैं ना, करते हैं इसको। तो क्या चल रहा है ना, क्या चल रहा है इसमें, ये पहला क्वेश्चन क्या है, ग्रेटेस्ट x + 2, ग्रेटेस्ट ऑफ, ये ग्रेटेस्ट को डिनोट कर रहा है, ये भी साइड में लिख देना, 3x का ग्रेटेस्ट अप टू nx का ग्रेटेस्ट अपॉन n² ना, तो वही इसको एवेल्यूएट करना है। तो इसे रखते जाएंगे, तो यहाँ पर n कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा, और अपॉन इन्फिनिटी तो कुछ फॉर्म बन रहा है। तो करते ना, करते सॉल्व। तो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ग्रेटेस्ट वालों को कैसे डील करना है। तो ग्रेटेस्ट x कहाँ से कहाँ तक होगा बताओ, ग्रेटर देन कितना होगा, x - 1 से x के बराबर होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो आपका जो ग्रेटेस्ट ऑफ 2x है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा,
2x माइनस 1 से 2x, बोलो सही है। सिमिलरली आपका 3x कहां से कहां तक लाई करेगा, 3x माइनस 1 से, अभी आज की क्लास में तो डिस्कस किया था, ऐसे करते करते nx कहां से कहां तक लाई करेगा, आपका nx लाई करेगा ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली nx माइनस 1 से nx। कोई दिक्कत? हम तो ये फंक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, क्योंकि ये ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक है ना जीपी है ना एपी है कि कुछ सीरीज निकालो, अलग ही टाइप का सवाल है। इसलिए मैं डायरेक्ट बिना आपको बताए किस पे जा रहा हूँ, सैंडविच थ्योरम पे। किस पे जा रहा हूँ, सैंडविच थ्योरम पे। हाँ, और वैसे भी हम क्या आज का लेक्चर क्या है, सैंडविच थ्योरम के ऊपर, तो हर सवाल किसके ऊपर करेंगे, सैंडविच थ्योरम के ऊपर। ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। एग्जाम में तो कुछ भी पूछ लेगा, तो आपको पता था ना कि कौन सा मतलब किस पर पूछेगा, तो सोचना पड़ेगा आपको। तो नहीं अप्लाई कर रहा हूं, मैंने कोई फैक्टर कर पा रहा हूं ना कुछ भी अप्लाई कर रहा हूं, इसलिए मैं किसका इस्तेमाल कर रहा हूं, सैंडविच थ्योरम का। यहां पर सबका एडिशन है तो मैं सबका ऐड कर दूंगा। तो जब सबका ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बताओ, सबको ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट x प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ 2x प्लस 3x का ग्रेटेस्ट अप टू nx, बोलो सही है। ये इधर किसके, स्ट्रिक्टली ग्रेटर, यहाँ स्ट्रिक्टली किसके बराबर होगा, इन सबके सम के बराबर। तो इन सबका सम करेंगे तो कितना आएगा, x x x सब में कॉमन है, और ये कितना आएगा 1 + 2 + 3 अप टू n आएगा। अरे 1 + 2 + 3 अप टू n आएगा। सिमिलरली ये इसका सम तो हमने लिख दिया ये रहा से, यहां पर क्या आएगा, सब में कॉमन x कॉमन आ जाएगा, और x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा भाई 1 + 2 + 3 अप टू n। तो ये जो बचेगा ये किसके बराबर है, और यहां पर भी माइनस ऑफ 1 1 1 1 कितने टाइम से, n टाइम से, तो -n आ जाएगा। जिसे 2 बार जोड़ते तो -2, 3 बार जोड़ते तो -3, ये वाला तो n बार जोड़ा तो -n। तो हेंस ये कितना आ जाएगा, जो ये वाला x इंटू इन 1 + 2 + 3 आपका सम कितना आएगा, n इंटू n + 1/2 है ना, ये बता चुके हैं। माइनस ऑफ कितना आएगा, n है ना, n से ये कितना आएगा, वही जो हमें चाहिए, कौन, ग्रेटेस्ट x प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ 2x अप टू ग्रेटेस्ट ऑफ nx। यहाँ क्या आएगा, ध्यान से देखना, सब में क्या x कॉमन आ रहा है, तो वही ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 + 2 + 3 है ना, तो उसका सम कितना बचेगा भाई n इंटू n + 1/2। बचपन में पढ़ चुके हैं हम इसको। क्या किया मैंने, ग्रेटेस्ट x ये लाई करता है 2x nx, फिर सबको जोड़ दिया, तो सबको जोड़ दिया तो x + 2x + 3x nx ये आ गया, -1 कितने टाइम्स से, n टाइम्स, तो -n आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना, आ गया होगा। अब किससे डिवाइड करना है बच्चों, इसको डिवाइड करना किससे करना है, n² से ना, n² से। तो कर दे इसको n² से डिवाइड, यहां भी किससे डिवाइड कर दिया, n² से, यहां भी किससे डिवाइड कर दिया, n² से, यहां भी किससे डिवाइड कर दिया, n² से, है ना। अब n का डिवाइड करने के बाद क्या अप्लाई करना, लिमिट अप्लाई करना, और लिमिट क्या है हमारी, n टेंड्स टू क्या है, इन्फिनिटी। तो बस अब लिमिट इवैल्यूएट करना, अगर ये दोनों सेम आ गई तो इस फंक्शन की लिमिट भी वही होगी जो हमें चाहिए, है ना। सब आ रहा होगा, मैं ऐसी उम्मीद तो कर रहा हूं यार, है ना। n और n कॉमन लेके कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, x इंटू कितना बचेगा, n + 1, सॉरी n तो कॉमन लेके कैंसिल हो गया, /2 -1 डिवाइड बाय कितना बचेगा, n, क्योंकि एक n तो कॉमन लेके कैंसिल हो गया। एलसीएम ले लो थोड़ा बहुत, कितना एलसीएम ले लो, कितना बचेगा यहां से बताओ, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, nx प्लस x -2 अपॉन कितना बचेगा, 2n, बोलो सही है। यहां पर कितना सेपरेट कर दिया इसको, कितना बचेगा, सेपरेट करने पर n से n कैंसिल हो जाएगा, x/2 प्लस x/2n माइनस 2/2n, है ना। n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये कुछ नंबर होगा, इंटू 1/n कितना आएगा, 0, ये भी कितना आएगा 0, तो कितना बचेगा x/2। n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आएगा, ऊपर जाके 0, ये भी 0, ये 0 हो जाएगा। तो सिंपल जो n से इंडिपेंडेंट है, मतलब यहां पर n नाम का कोई टर्म नहीं, तो x/2 बचा। सिमिलरली यहां पर एक n से एक n कैंसिल हो गया, कितना बचा, x इंटू कितना बचेगा, n + 1 अपॉन कितना बचेगा, 2 इंटू एक n। अगेन वही यहाँ पर मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दो, nx प्लस x अपॉन 2n। सेपरेट करने का कितना आएगा, यहाँ पर n से n गया कितना बचेगा, x/2, और यहाँ पर सेपरेट करेंगे तो x/2n। वही लिमिट क्या अप्लाई करें, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पर ये भी क्या होगा 0, तो क्या बचेगा x/2। हेंस x/2 दोनों सेम आ गए, तो हेंस इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आएगी, x/2। आई होप समझ में आ गई हो। एक बात और याद रखना, मैंने बताया था कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी को अप्लाई करें, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, तो इस ग्रेटेस्ट x को एज ए क्या लिख सकते हैं, x। क्या बोला मैंने, इसको क्या लिख सकते हैं, x। तो अगर आप सीधे ओपन कर देते हैं x + 2x + 3x, तब भी आंसर सेम आता। बाकी हमारा सैंडविच थ्योरम है तो मेथड है। क्या किया मैंने, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं। हमें इसको बनाना है और इसके आसपास दो फंक्शन बनाना है, तो ग्रेटेस्ट x सबको लिख दिया, सबका सम कर दिया, तो ये जो एक्चुअल फंक्शन था इसके आसपास दो फंक्शन बना लिए और इनकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर ली n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, तो इन दोनों की लिमिटिंग वैल्यू सेम आ गई, मींस इसकी भी वैल्यू सेम होगी, है ना। इतना कोई भारी सवाल नहीं, क्योंकि हमने सीरीज वाले प्रॉब्लम भी कर लिए। अगला सवाल थोड़ा ट्रिकी सवाल है, थोड़ा सोचने वाला है, करिए ट्राई इसको। अरे समझ में आ गया ना मैंने क्या किया,
सर नहीं आया, रिपीट करो वीडियो को। फिर नहीं आया सर, और रिपीट करो वीडियो को। सर फिर भी नहीं आया। फिर कमेंट बॉक्स में डाल देना ईमानदारी से कि हाँ सर कोई दिक्कत है, प्लीज आप अगर हो सके तो एक दो सवाल और करवा दीजिए तो हम करवा देंगे, है ना। करिए, ट्राई करिए इसको ना, 1 मिनट। हाँ सर लास्ट क्वेश्चन करते हैं ना, लास्ट क्वेश्चन। ये यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है यार, k इक्वल्स टू अप टू n है ना, n है। करते हैं ना इस सवाल को, करते हैं ना, करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पहले सॉल्व करना है, यहां से जो आंसर आएगा उसमें n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करना है, इन्फिनिटी अप्लाई करना है। तो पहले समेशन है, इसको ओपन करके देख ले। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, k इक्वल्स टू 1। ये सवाल आपको नहीं आएगा अभी। सर हमको कैसे, हम कब कर पाएंगे, थोड़ा समय लगेगा। इस टाइप के सवाल अभी आपसे नहीं बनेंगे। ये जो करा ना मैंने, ये जो करूंगा सवाल, ये जो लिखा है अभी जो सॉल्व करूंगा, ये पहली बार है, तो सीखो, देखो। ऐसा नहीं कि हाँ हमसे बनना चाहिए, नहीं बनेगा बच्चों, हम सेल्फ स्टडी वाले हैं। थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, ठीक है। अगेन बोल रहा हूं मैं, बार बार यही बात बोल रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा। k इक्वल्स टू 1 तो कितना आएगा, 1 अपॉन, ये जो फंक्शन आएगा अप टू n जा रहा, मतलब जो आप f ऑफ n मान लिया इसको, मतलब इसको मैंने क्या कंसिडर कर लिया, f ऑफ n, क्योंकि m के टर्म्स में आएगा। तो क्या आपका f ऑफ n क्या है, k इक्वल्स टू 1 रखा तो 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि k वेरी कर रहा है। फिर k की जगह 2 रखेंगे तो 2 अपॉन, यहाँ k है n स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 अपॉन n स्क्वायर प्लस 3। ऐसे करते करते कहां तक, k इक्वल्स टू कहां रखना, लास्ट में n, तो n अपॉन कितना आएगा, n स्क्वायर प्लस n, है ना। इसको करते हैं सॉल्व, है ना। अब ये कैसे पता चलेगा कि सैंडविच थ्योरम लगेगी या नहीं लगेगी, ये कैसे पता चलेगा हमको, इसके लिए क्या है सर, कुछ है जड़ी बूटी, नहीं, प्रैक्टिस है ना, एक ही जड़ी बूटी प्रैक्टिस। इस टाइप के सवाल है ना, हम उसमें भी करेंगे, डेफिनाइट इंटीग्रेशन में भी करूंगा, है ना। इंटीग्रेशन के जो बात पढ़ूंगा उसमें भी हम सवाल इस टाइप के करेंगे, नोट बना के लिख देना। इसी टाइप के सीरीज वाले प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है। तो सबके डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो ऐसा भी नहीं मैं सब सेम हो गए तो सीरीज का जोड़ दिया और एलसीएम ले लिया, है ना। सारे के डिनोमिनेटर अलग है तो ऐड तो ऐसे हो नहीं सकते, है ना, कोई मेथड नहीं ऐड होने का, ठीक है सर। तो सैंडविच थ्योरम पे जाएंगे, तो सैंडविच थ्योरम क्या बोलती है, ध्यान से रखना। पहला जो नंबर है 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 है ना, यहां पर भी क्या लिखा, 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। ये क्या दोनों बराबर है क्या आपस में, हाँ है, दोनों बराबर है, कुछ भी नहीं किया। और यहां पर मैंने क्या लिख दिया, इसको 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n लिख दिया, बोलो सही है, ऐसा कर सकता हूं क्या। देखो ये दोनों सेम है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यहां पर ही 1 है, यहां पर ही 1 है, यहां पर भी n, यहां पर भी n स्क्वायर, यहां पर भी n, यहां ये n जोड़ दिया आपने, बड़ा नंबर जोड़ दिया, तो डिनोमिनेटर में जब बड़ा नंबर जोड़ दिया तो ओवरऑल नंबर छोटा हो गया ना, तो सबसे छोटा आएगा, है ना। अगला नंबर क्या आपका, 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2, यहां पर भी लिखा 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 लिखा। देखो यहां पर 2 है, यहां पर 2, यहां पर n स्क्वायर, यहां पर n स्क्वायर, यहां पर 2, यहां पर 1 है, तो यहां पर छोटे नंबर, ये कुछ छोटा नंबर होगा, पर और ये यहां पर क्या होगा, ये वाला नंबर क्या है, छोटा, ये वाला नंबर क्या है, बड़ा, पर डिवाइड बड़े नंबर से करोगे तो ओवरऑल नंबर छोटा आएगा ना। अरे यार n स्क्वायर प्लस n 2 n स्क्वायर प्लस 1 से बड़ा आएगा, बट जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा, समझ पा रहे होंगे ना। इतना तो मैथ्स आता है ना, जब यहां पर बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो नंबर छोटा आएगा। से 1 अपॉन कर दिया n स्क्वायर प्लस, या 2 लिख दो, 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस n, यहां तो और बड़े नंबर से डिवाइड कर दिया, है ना। अगला क्या आ रहा है हमारा, 3 अपॉन, तो मैंने क्या किया, 3 अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 से 3 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 से 3 अपॉन n स्क्वायर प्लस n। क्या किया, सब में क्या है, यहां पर 3, यहां पर 1 है, यहां पर n है, तो देखो यहां पर क्या है, 1 है, यहां पर 3, यहां पर n है, तो बाकी ऊपर सब सेम चल रहा है। अगला सेम में से क्या आ जाएगा बताओ, 4 अपॉन n स्क्वायर प्लस n से 4 अपॉन n स्क्वायर प्लस 4 से 4 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, सही है। तो ऐसे करते करते लास्ट में क्या आएगा, लास्ट टर्म क्या आएगी बताओ, n अपॉन n स्क्वायर प्लस n से n अपॉन n स्क्वायर प्लस n से n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, है ना। ये फील कर पा रहे हो ना, ये ऑर्डर सही है, यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, यहां पर n है, नीचे नंबर बढ़ाते जाओगे तो ओवरऑल नंबर छोटा आएगा, तो बिल्कुल सही ऑर्डर है ना। तो सबको जब जोड़ देंगे, तो इन सबको जोड़ देंगे तो बीच वाला कौन मिल जाएगा, f ऑफ n, बोलो बताओ सही है। अरे f ऑफ n मिल जाएगा ना, लेस देन। अब यहां पर क्या रहा, सबको जोड़ देंगे, पहले ये जुड़ नहीं पा रहे थे, पहले ये जुड़ नहीं पा रहे थे, क्यों, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो यहां पर अब जुड़ पा रहे तो सबके डिनोमिनेटर सेम बना दिए। तो याद रखना, जब भी सीरीज वाला क्वेश्चन आए तो आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना है, या नोट बना के लिख देना, है ना। और ऐसे आपको ऑर्डर बनाना है कि एक छोटा हो फिर बड़ा हो फिर बड़ा हो ना, और बीच में आपको जो चाहिए आपको वो मिल जाए।
ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखना है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो सबका डिनोमिनेटर क्या बताओ, एन स्क्वायर प्लस एन है, और ऊपर क्या रहा 1 + 2 + 3 अप टू एन है, 1 + 2 + 3 अप टू एन है। सिमिलरली लेस देन यहाँ पर भी सबका डिनोमिनेटर सेम है, क्या है, एन स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पर भी सबका डिनोमिनेटर कितना है, 1 + 2 + 3 अप टू कितना आ गया, एन आ गया। अब लिमिटिंग वैल्यू क्या अप्लाई करना है, जो एफ ऑफ एन आया इसकी लिमिटिंग वैल्यू किस पर अप्लाई करना है, इन्फिनिटी पर। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इसका वैल्यू कितना होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2, बोलो सही है, इंटू नीचे वाला कौन है बच्चों, एन इंटू एन प्लस 1, एन कॉमन ले लिया, से लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन, यही हमें चाहिए। देखो से लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये शुरुआत है बच्चों, तो आप इतना दिमाग को भारी ना करें ना, सीख रहे पहली पर नीचे कितना आ रहा है, एन स्क्वायर प्लस एन आ रहा ना, तो एन कॉमन लिया कितना बचा, एन प्लस 1, ये पहली बार आ रहा है तो आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा ना, एडॉप्ट करना पड़ेगा, इतना टेंशन नहीं लेना, टेंशन लेना, सॉरी एन स्क्वायर प्लस 1 ही है, माफ करना है ना, और यहाँ पर एन स्क्वायर प्लस एन है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब यहाँ से ये एन प्लस 1 से पूरा कैंसिल होगा, कितना बचा, 1/2 लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और यही चाहिए इसको, सपोज एल लेट कर लो, सेल बीच में कौन आ गया, इसको एल लेट कर लिया से, अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दे कितना आ गया, लिमिट कितना चल रहा है, एन टेंस टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 है ना, 1/2 था ना, यहाँ पर 2 भी था, n इंटू एन प्लस 1/2 था, है ना। अब n स्क्वायर से डिवाइड मार दिया हाईएस्ट नंबर से, तो कितना आएगा, 1 + 1/n अपॉन ये 1/2 को तो बाहर लिख दो, है ना। लिमिट कितना चल रहा है, n टेंस टू इन्फिनिटी, n स्क्वायर से डिवाइड किया था 1 + 1/n स्क्वायर, है ना। तो इन्फिनिटी पर ये 0, ये भी 0, कितना बचा 1, और 1 इंटू 1/2 कितना आएगा, 1/2, और ये भी कितना आएगा 1/2, हेंस दोनों की वैल्यू 1/2, मतलब L भी कौन होगा 1/2, इसलिए इसका जो लिमिटिंग आंसर होगा वो कितना आएगा 1/2। हेंस इस सीरीज का सम किया, फिर लिमिट इन्फिनिटी अप्लाई किया, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 1/2। सर बहुत रफ पढ़ा दिया, कुछ समझ में नहीं आया ना, कुछ समझ में आया, पहले 1 मिनट देखो इसको ना, 1 मिनट देखना इसको। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये सीरीज थी, इसको ओपन कर दिया यहां पर, इस सीरीज को मैंने एफ ऑफ एन लेट कर लिया, बोलो सही है। पहली टर्म लिखी सीरीज की 1/n² + 1, और इसके आसपास 2 फंक्शन लेट करने की कोशिश की, तो यहां पर क्या लिखा, सेम टू सेम लिखा है, और यहां पर 1 था तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, n कर दिया, तो यहां नीचे डिनोमिनेटर बढ़ा दिया, तो ओवरऑल नंबर छोटा हो गया, तो सबसे छोटा है ये। सिमिलरली जो दूसरा नंबर चूज किया, यहां भी n² + n² लिखा है, यहां 2 है और यहां पर 1 है, तो यहां छोटे नंबर से डिवाइड किया तो बड़ा नंबर होगा, उससे और बड़े नंबर से डिवाइड किया तो इससे छोटा होगा, उसमें और बड़े नंबर से डिवाइड किया तो सबसे छोटा होगा। सिमिलरली तीसरा पिक किया, nth पिक किया, यहां तक आ गया, कोई दिक्कत वाली बात। हमें इन सबका क्या चाहिए, सम चाहिए, मतलब हमारा इंटरेस्ट एफ ऑफ एन में है, एफ ऑफ एन आएगा फिर उसमें n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर देंगे, तो इन सबका सम चाहिए, तो यहां पर सबका सम कर दिया, तो यहां पर सब बीच में सबका सम करेंगे तो कौन आएगा, एफ ऑफ एन लेट किया तो वो एफ ऑफ एन हो गया। अब यहां पर जब सबका सम किया तो एक कॉमन बात आ रही है कि सबका डिनोमिनेटर सेम है, कौन है, n² + n, और ऊपर कौन आ रहा है 1 + 2 + 3 + n, तो उसको लिख दिया। सिमिलरली यहां पर सबका डिनोमिनेटर सेम है, यही कोशिश करेंगे डिनोमिनेटर सेम बनाने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो कितना आएगा भाई 1 + 2 + 3 अप टू n, बस सीरीज का फार्मूला लग जाए, उसके बाद तो लिमिट बच्चों वाला है तो आ गया होगा, है ना। तो आज की क्लास में हमने सैंडविच थ्योरम पे काम कर लिया है ना, हमने हर एक टाइप के सवाल लेने की कोशिश की है। अब आप प्रैक्टिस करिए थोड़ी बहुत, और सैंडविच थ्योरम के सवाल देखो जहाँ पर मिल रहे हो, सीरीज वाले मिल रहे हो, ये अलग ही सेपरेट, मतलब लगभग मैंने सवाल ले लिए ना। अब कुछ है टाइप ग्रेट टेस्ट ऑफ 1² x 2² x, उनको ट्राई करिए तो आपका काम हो जाएगा। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे एल हॉस्पिटल रूल, नया रूल है, शॉर्टकट है, जो लिमिट्स में हमने इतनी कैलकुलेशन करे उस पर थोड़ा बचेंगे, उस पर काम करेंगे, उस पर भी कुछ अच्छे सवाल करेंगे, है ना। तब तक आज की क्लास का रिवीजन करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, जितने नोट्स अपने बना रखे हैं उनको बार बार रीड करिए। नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले अगर भूल गए हो तो आप पुराना रिवाइज करके बैठिए, तो आपका चैप्टर आपके माइंड में रहेगा, क्वेश्चंस बनेंगे आपसे बुक से, और फील भी आएगा कि हाँ मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, ठीक है सर। तो बिल्कुल ऐसे वे में फॉलो करोगे तो आपका काम हो जाएगा। हम बता रहे हैं ना, आपको कहीं कोचिंग कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोर देन सफिशिएंट वर्क कर रहे हैं हम, है ना, जेईई के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।